सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉगर। आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा मैं बता ही देती हूँ मैं क्या प्रोडक्ट कैसे यूज़ करती हूँ और कौन सी कंपनी का है सब कुछ। तो ये देखो आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, ब्रश है, लाइनर है, लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, कंसीलर है, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लेके आते हैं चेयर्स। तो गाइस देखो, ये सारा मेकअप मेरे पास पड़ा हुआ है। अब जो टोटल मेकअप प्रोडक्ट होता है वो सब कुछ है मेरे पास, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ जो स्टार्टिंग में फेस पे लगाते हैं वो है सनस्क्रीन। ठीक है, ये मेरी सनस्क्रीन है जो कि है लैक्मे की। इसका प्रमोशन भी मैंने किया था, आपने वो देखा होगा। ठीक है, ये क्रीम है, बताऊँ कितने की है? ये है 369 की क्रीम है। ठीक है, लैक्मे की है। और इसको लगाने के बाद में मेरे फेस पे मुझे खुद दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सन से प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको सन से प्रोटेक्ट होना है तो आप लैक्मे का ही यूज़ करो। मेरे को बहुत अच्छा लगा है, पर्सनली बता रही हूँ कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लगाते हैं वो है मॉइस्चराइज़र। फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले, और अगर मेकअप नहीं भी यूज़ कर रहे ना तो भी फेस में मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन को तो इतना खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसकी ड्राई स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी लैक्मे का ही है। ठीक है, ये मुझे पड़ा है 69 का। ये नॉर्मल है, इतना महंगा नहीं है, सस्ता है। ठीक है, ये किसी भी ऐप पे भी मिल जाएगा, ये सारे प्रोडक्ट किसी भी ऐप पे मिल जाएंगे, बट मैं फिर भी टैग करूँगी तो आप वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि उस ऐप से मेरे को सस्ता पड़ा था। ठीक है, तो ये मेरा मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद में हम फेस पे लगाते हैं प्राइमर। देखो, अब प्राइमर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे ना, देखो प्राइमर यहाँ पे ज़्यादा, नोज़ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फाउंडेशन लगाते हैं ना वो पैची हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे धब्बे धब्बे बन जाएंगे या कहीं से छूट जाएगा कहीं से ऐसे। तो ये ना मेकअप को स्मूथ कर देता है, फाउंडेशन को स्मूथ कर देता है, इसलिए वो फेस पे एकदम खिल के दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये है इनसाइड का। ठीक है, ये मुझे बाकी किसी कंपनी में मिला नहीं, तो मुझे इनसाइड का मिला तो मैंने इनसाइड का लिया, और ये मैं पर्सनली बता रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, इसको मैं खुद एक बार हाथ पे यूज़ करके बताती हूँ आपको। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। देखो एकदम पतली सी फॉर्म में आएगा, और इसको देखो लगाते ही एकदम स्मूथनेस दिख रही, देखो बहुत अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो रहा है, फेस पे भी सॉफ्ट हो रहा है और यहाँ पे भी सॉफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी आप मेकअप में यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसकी रेट है, बताती हूँ, 325। ठीक है, ये है 325 का, और ये 3 in 1 है। तो अगर आप चाहो ना तो इसके अंदर देखो 3 in 1 कैसे है मैं बताती हूँ। इसमें है मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और प्रोटेक्ट, मतलब ये ऑयल फ्री है। मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैंने इसको उस हिसाब से लिया है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, 3 in 1 है, बट मैं फिर भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ कि क्या पता कहीं पे चूक ना हो जाए, इस वजह से। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम आई मेकअप करते हैं। तो आई मेकअप में मेरे डार्क सर्कल्स है, तो इसलिए मैंने ये लियोन ब्यूटी का कलर करेक्टर और प्लस कंसीलर ये रख रखा है। ठीक है, इसमें देखो मैंने कलर करेक्टर यूज़ कर लिया, ऑरेंज वाला जो था वो पूरा यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरी ज़्यादा है ना तो इसमें ऑरेंज ही जाएगा। ये मैंने पूरा नेट पे चेक किया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे मैंने पूरा ये चेक करके फिर मैंने यही मंगाया था, और उसके बाद में मैंने इसको अप्लाई भी किया था। तो सच में मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हाइड हो गए थे, अब तो फिर भी कम हो गए, बट सच में हाइड हुए थे। ठीक है, डार्क सर्कल्स के बाद में आई मेकअप आता है, तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं लगाती हूँ कंसीलर। ठीक है, अभी तो ये बहुत पुराना हो चुका है तो मैं बता नहीं पाऊँगी कौन सी कंपनी का है, बट कंसीलर अपनी जो आइज़ है उससे एक शेड लाइट ही लेना चाहिए, ताकि आइज़ जो है वो अच्छी दिखे। अगर आप डार्क लोगे ना तो फिर ये ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कंसीलर मैंने लिया था। और ये मैं हमेशा, कंसीलर की रेट भी मुझे पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है हाँ, कंसीलर स्विस ब्यूटी का है, ये बता देती हूँ। हाँ, इसमें लिखा हुआ मिल गया मुझे, कंसीलर भी स्विस ब्यूटी का है। ठीक है, तो आप ले लेना और अपनी शेड के हिसाब से लेना, पहले खुद चेक करना शेड पे, उसके बाद ही लेना, क्योंकि अगर बिना शेड का लोगे ना तो फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आइज़ के लिए जो, फिर देखो मेन तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं बाकी जो मेकअप में आता है वो चीज़ बाद में बताऊँगी, मेन फिर बता रही हूँ मैं फेस के लिए। ठीक है, तो ये है एक स्विस ब्यूटी का मेरा फाउंडेशन बेबी क्रीम। ठीक है, फाउंडेशन में ही आता है, और एक है मेरे पास में ये लैक्मे का फाउंडेशन। ठीक है, दोनों का शेड सेम है। मेरा फेस लाइट है, थोड़ी सी गोरेपन में है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों लाइट शेड लिए हैं। आपके फेस के हिसाब से आप जो शेड मिले वो आप ले सकते हो। ठीक है, और जैसे इसका फेस थोड़ा डार्क है तो इस पर चॉकलेट वाला फाउंडेशन जाएगा, और मेरा लाइट है तो मेरे पे ये वाला फाउंडेशन जाएगा। ठीक है, इनकी प्राइस बताती हूँ। इसकी प्राइस है, किधर है,
नहीं दिख रही है। हाँ गाइस प्राइस मिल गई, ये है 229 का है, ठीक है। ये है स्विस ब्यूटी का और ये है लैक्मे का, और लैक्मे का बताऊँ कितने का है? हाँ लैक्मे का है 225 का। सेम ही ये लगता है प्राइस इनकी दोनों की, ये 229 है, ये 225 है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने इन दोनों को ले रखा है क्योंकि मुझे कभी है ना जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है तो ये जल्दी मेल्ट होता है। जो बीबी क्रीम है वो जल्दी जल्दी फटाफट फेस पे लग जाता है, फाउंडेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने ये दोनों ले रखा है। जहाँ जल्दी मेकअप करना हो फटाफट से ये हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। अब अगला वैसे वैष्णवी को भी पता है, तो वैष्णवी तू बता अगला कौन सा हम स्टेप लेते हैं? अगला स्टेप लेते हैं हम पाउडर का। हाँ पाउडर का, तो ये है मेरे पास में हुडा ब्यूटी का पाउडर, इनसाइड नहीं, हुडा ब्यूटी का नहीं है, इनसाइड का पाउडर है, ठीक है। इसको दिखाती हूँ अंदर से खोल के। ये है लूज पाउडर, ओह छूट गया गलती से। वैसे तो नॉर्मल पाउडर लगाते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं नॉर्मल पाउडर लगाती हूँ, बट मैंने अब इसमें एक नया ऐड किया है लूज़ पाउडर, ठीक है। ये बिल्कुल इस फॉर्म में आपने देखा होगा पार्लर में, लड़कियों ने देखा होगा पार्लर में, ये ठीक है। तो ये मेकअप को एकदम सॉफ्ट कर देता है। मैंने इसको खुद ट्राई किया है, पहले मुझे विश्वास नहीं था कि सच में ऐसा करता है कि नहीं करता है, बट मैंने इसको ट्राई किया ना तो मेकअप एकदम जैसे हल्का फुल्का अगर ऐसा होगा ना कि पैचे पैचे सा हो रहा है तो एकदम सॉफ्ट, और इसमें भी शेड आते हैं, ठीक है, इसमें भी शेड आते हैं। तो मेरा लाइट शेड है तो मैंने इसको भी लाइट शेड ही लिया। देखो मैंने ये भी लाइट शेड लिया है, ये कंसीलर भी लाइट शेड है, फाउंडेशन भी लाइट शेड है, क्योंकि मेरा फेस लाइट शेड वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को ये दोनों में मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको मैं अंदर रख देती हूँ। इसकी प्राइस है, देखो सारा सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है। ये है 155 का, बहुत सस्ता है ये तो, और इतना सारा है, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो आराम से अगर आप सिंगल मेकअप कर रहे हो तो ये बहुत 3-4 महीने तक आराम से, 3-4 महीने भी मैं ज़्यादा कम बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप कभी कभी मेकअप करते हो तो ये तो बहुत टाइम के लिए चल सकता है। तो मैंने उस हिसाब से ये लिया है, ठीक है। अब फेस पे ये हो गया, अब बारी आती है आंखों पे आई शेडो की। तो मेरे पास में ये 2 पैलेट है आई शेडो के, एक तो है स्विस ब्यूटी का है, ठीक है, और एक है ये न्यूड है। ये इसके साथ मैंने एक और मंगाया था, वो मेरा गुम हो चुका है, तो ये न्यूड शेड वाला है, ठीक है। ये देख लो, ये सारे न्यूड शेड है, इसमें शाइनिंग वाला भी है, शाइनिंग वाले 2 शेड है इसमें। मैंने बहुत सारी, मैंने ये ज़्यादा यूज़ किया है, आपको पता चल ही रहा होगा, ये ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। ये कलरफुल वाले हैं, न्यूड में कलरफुल वाले हैं, ज़्यादा ऐसे चमक दमक वाले नहीं हैं। और ये वाला और न्यूड है, ठीक है, ये देखो इसमें भी एक शेड है ये वाला, बाकी ये सारे और ज़्यादा न्यूड है। ये स्विस ब्यूटी का है, तो इसमें मैं ज़्यादातर इसकी प्राइस है 349 का है ये, ठीक है, 349 का है। तो इसको देखो, इसको मैं इसके फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ और खुद के फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, इसको भी मैं इसके फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, खुद के फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो शेड है ना, ये हम दोनों के फेस पे प्रॉपरली जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके नहीं जचेगा मेरे जच जाएगा, या मेरे जचेगा इसके नहीं जचेगा, ऐसा नहीं है, दोनों के ऊपर चल जाता है। क्या कुछ कुछ होते हैं सेम, हाँ कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है सेम, ठीक है। ये होने के बाद में मेरे पास में 2 लाइनर हैं, ठीक है, एक है ब्लू, एक है ब्लैक। ब्लैक वाला हम दोनों बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसकी आइज़ पे भी अच्छा लगता है, मेरी आइज़ पे भी अच्छा लगता है। ब्लू वाला मैंने न्यू ऐड किया है, अभी लेटेस्ट में मैंने न्यू ऐड किया है, ठीक है। तो एक ब्लैक वाला है जो है ब्लू हेवन का, और ये है लैक्मे का, ठीक है। इसका जो ब्रश है अंदर से वो एकदम पतला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो इस वजह से देखो दिखाती हूँ, पास से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो कितना पतला है, ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसमें ना एकदम से वो विंग वाला जो लाइनर होता है ना, जो मैं लगाती हूँ, अभी भी मैंने लगा रखा है ब्लैक वाला ही, ठीक है, बट विंग वाला जो होता है ना, वो एकदम परफेक्ट वाला विंग लगता है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके ब्रश में। और जो इसका ब्लू हेवन का ब्रश है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, देखो हल्का सा आगे की तरफ से मोटा है, तो इसको हम पतला करने की कोशिश करते भी है ना, तो ये नहीं हो पाता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ ऐसे आइज़ को खींच के ऊपर करके ऐसे ट्राई करती हूँ। तो इन दोनों की प्राइस बताओ, इसकी प्राइस है 199 और इसकी तो 65 है। इसकी तो मैं अभी से नहीं, मैं जब से पता चला है ना कि यार लाइनर लगाते हैं फेस पे, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और तब से इसकी प्राइस बहुत कम है। सबसे अफोर्डेबल यही लगता है मुझे, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, ठीक है, मुझे बिल्कुल बेस्ट लगता है ये वाला यूज़ करना। अब बारी आती है, आइस क्लीन हो गया, अब बारी आती है मस्कारा की। अपनी पलकें भी तो थोड़ी अच्छी करनी पड़ती है, हालांकि मेरी पलकें बहुत कम है, ठीक है, तो मैं यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा। चलो बाहर से ही दिखा देती हूँ, अंदर से तो क्या ही दिखाऊँ, ठीक है। स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज़ करती हूँ। ये इसको मैंने ना, मतलब मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं मस्कारा, बट मुझे इतना अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं लगा जितना इसका लगा है, ठीक है। इसको आप एक बार लगाओगे ना, तो एक बार से आपकी पलकें एकदम शेप में आ जाएगी, बाकी वाली शेप में नहीं आती थी, बट ये इससे मैंने बहुत ट्राई किया है, इसके एकदम से पलकें शेप में आ जाएगी। ऐसे वो बनता है ना, वो कुछ होता है पलकों को ऐसे सेट करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे मेरे बराबर वैसा ही शेप आ जाता है, तो ये मेरे को बेस्ट लगता है। इसकी प्राइस है, बताऊँ,
इसकी प्राइस गाइस, एक तो प्राइस ढूंढना भी बहुत ना बड़ा काम है, कहाँ लिखा होता है ये भी नहीं पता चलता मुझे तो, किधर लिखा है किधर लिखा है, अरे यार नहीं मिल रहा, प्राइस ही नहीं मिल रही है मेरे को, तो कैसे बताऊँ गाइस, इसकी प्राइस मुझे मिल नहीं रही है, बट ये बताऊँ ज़्यादा महंगा नहीं है, ये है भी सस्ता ही। हाँ इसकी प्राइस, हाँ 299 मिल गई, 299, 300 का है, 300 है, ठीक है। बट बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसको। कभी कभी मैंने, आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी मैं लाइनर भी नहीं लगाती हूँ, ठीक है, सिर्फ इसको लगाती हूँ ना, तो भी मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए बोल रही हूँ ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप भी लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। फिर ये है ब्लश, लड़कियों को गाल पिंक पिंक करने का बहुत ऐसे वो होता है कि यार पिंक पिंक रहे, ठीक है, तो मेरा है ब्लश स्विस ब्यूटी का, ठीक है, ये रहा देखो, ये पिंक वाला है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं, एक चॉकलेट ब्राउन आता है, हल्का ब्राउन आता है, लाइट पिंक आता है, तो ये मेरा डार्क पिंक वाला है, लाइट पिंक वाला नहीं है, ठीक है। ये मेरा है 399 का है ये, ठीक है। ये क्या है? ये, हाँ ये है पाउडर ब्रश, ठीक है, पहले मैंने पाउडर ब्रश लिया था, ठीक है। ये भी देखो जल्दी के हिसाब से मेरे को पाउडर ब्रश सही लगता है कि इसको फटाफट लो और लगा लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कम की कोई टेंशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है ना, तो उसको पहले लाइट करना पड़ता है, इसलिए जल्दी के हिसाब से मुझे पाउडर वाला सही लगता है। और ये है हुडा, नहीं हाँ ये हुडा ब्यूटी का तो नहीं है, पता नहीं HR कौन सी कंपनी है, हिलेरी रोडा ऐसा करके कुछ है, ठीक है, हाँ ये उसका है, बहुत पहले लिया था मैंने। और ये है स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड वाला है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पाउडर से, बट जल्दी के लिए पाउडर बेस्ट है, कंफ्यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये होने के बाद में ये आता है हाईलाइट, ये है इनसाइड का हाईलाइटर, ये देखो ये सारे शेड है हाईलाइटर, ये ब्लश और हाईलाइटर मिक्स है, दोनों के दोनों मिक्स है, तो अगर इन दोनों को लगाने का टाइम नहीं है और चाहते हो कि गाल शाइनिंग भी दिखे और ब्लश भी दिखे, तो इसको ले लो, ब्राउन शेड भी है। अब जैसे इसके फेस पे ब्राउन वाला जाएगा, पिंक नहीं जाएगा, इसके फेस पे ब्राउन जाएगा, तो सबका फेस टोन अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें भी अलग अलग जाती हैं, ठीक है। इसके फेस पे ब्राउन वाला ही जाएगा, ये तीनों शेड नहीं जाएंगे, ये तीनों शेड मेरे पे जाएंगे, इसलिए। और इसके रेट बताऊँ कितनी है, 249 का है ये, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, पर सब लेते हैं तो ऐसे ज़्यादा लगता है, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद में हमारा फिर मेन आता है लास्ट में पाउडर, फेस पाउडर, ये ज़रूरी है, फेस पाउडर नहीं लगाओगे तो जो जहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है वो वहाँ पे ज़्यादा ही दिखेगा। इसको लगाने के बाद में सारा जो मेकअप है ना वो एकदम परफेक्ट में आ जाता है, कि कहीं पे ज़्यादा नहीं कहीं पे कम नहीं, बराबर दिखने लग जाता है। तो ये है लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा, ठीक है, ये भी लाइट शेड है, क्योंकि अगर मैंने फाउंडेशन लाइट शेड लिया है तो ये भी लाइट शेड ही होगा, अगर मैं उसको लाइट ले रही हूँ उसको डार्क ले रही हूँ तो पूरा मेकअप कैसे की तैसे हो जाएगी, तो इसलिए ये भी लाइट शेड ही लिया है सब। इसकी प्राइस है 240, इसकी है 240, ठीक है। ये हो गया पूरा कंप्लीट मेकअप आपका। लास्ट में हम मेकअप को फिक्स करते हैं, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं खुद फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, तो मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ आपके सामने। ये है मार्स का मैजिक शाइन मेकअप फिक्स स्प्रे, जो पूरा मेकअप मैंने लगाया है, कहीं मैं पार्टी में जा रही हूँ और मुझे चाहिए कि मेरा मेकअप बहुत टाइम तक एकदम जैसा मैंने किया है वैसा ही लगे, तो ये वाला मैं स्प्रे है कर लूँ। अब इसको ड्राई होने दूंगी, ठीक है। सूखने के बाद में देखना, मेरे अभी मैंने फेस पे मेकअप नहीं किया है, बट फिर भी मैंने स्प्रे करके दिखाया है। यूज़ कर सकते हैं? हाँ इसको बच्चे तो नहीं यूज़ कर सकते, देखो बच्चे तो मेकअप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आपको ऐसा चाहिए कि अभी शादी का टाइम है और करना है तो ठीक है, बच्चों को यूज़ करके दे दो। बट मेरे आँख में चला गया है, 2 मिनट रुक जाओ। तो वैष्णवी फेस पे शाइनिंग दिख रही है? शाइनिंग तो आई है, शाइनिंग आई है, मतलब सूखा नहीं है लेकिन शाइनिंग आई हाँ ये सूखने के बाद में और ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, ये मार्स का है, ठीक है। एक सेकेंड, ये है 349 का, ठीक है। इतना बड़ा है तो आराम से बहुत टाइम तक चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फटाफट से मेकअप स्प्रे करो, मेकअप भी फिक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा शाइनिंग। यार मुझे सच में देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ रही है, सामने मिरर है तो मैं देख पा रही हूँ खुद को, पर एक बार पास से देखती हूँ, और यार सच में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आई है, नाइस है। हाँ अब बोल, क्या पूछना चाहती थी? ये किस काम आती है? अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ये स्टोव क्रीम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, तो मैंने इसको खुद पर्सनली मंगाया
ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये सस्ती ही पड़ी थी मुझे, ये पड़ी थी मुझे ऐसे तो यहाँ पे इसकी रेट लिखी हुई 349, पर जिस ऐप से मैंने मंगाया था वहाँ मुझे 250 की मिली थी, ठीक है। दुकानों पे आपको इतनी ही मिलेगी। अब इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखो वाइट शेड में आती है पहली बात तो ये, इसमें भी ये मैंने गोल्ड में मंगाया है, ठीक है, ये गोल्ड में मंगाया है मैंने। अब इसको देखो, ये शाइनिंग देखो इसकी, शाइनिंग भी है, पिंक पिंक भी लग रहा है। पिंक पिंक भी हो गया और शाइनिंग देखो इसकी, जो शाइनिंग, ये पूरा हो जाएगा ऐसे तो इसको मैं मिक्स करूँगी ना तो हो जाएगा, बट इसकी शाइनिंग देखो लाइट में क्या चमक कर आई है। वैसे इस पे 3-in-1 लिखा हुआ है, तो इस पे कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? हाँ, इसमें है हाइलाइटर, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र, ये तीनों मिक्स है। तो देखो अब इसमें शाइनिंग आ गई, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसको यूज़ करोगे तो पता चलेगा सॉफ्ट सॉफ्ट भी लग रहा है। तो ये फेस को शाइनिंग भी दे देगा, पिंक पिंक भी दे देगा और मॉइस्चराइज भी लिखा हुआ है तो मॉइस्चराइज पक्का होगा। ये मैंने मंगाया है रोज़ गोल्ड शेड, इसमें भी शेड आते हैं 3 या 4 शेड आते हैं, तो इसमें मैंने रोज़ गोल्ड मंगाया है, ठीक है। ये किस काम आती है? अच्छा हाँ, ये सब तो मैं बताना ही भूल गई, अभी मेकअप पूरा डन नहीं हुआ है। इसको ये मेकअप करने से पहले आईब्रो, जिसकी आईब्रो ऑलरेडी सेट होती है उसको कोई टेंशन नहीं है, बट मेरी ऑलरेडी लाइट है तो मुझे आईब्रो पेंसिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा आईब्रो पेंसिल भी स्विस ब्यूटी का ही है और ये तो ज़्यादा सस्ता, ये तो ये 100 रुपये का है, ठीक है। इसमें ये आगे ब्रश है तो ये आईब्रो को जो मेरे एकदम से अच्छे तरीके से शेप में लाके भी सेट कर देता है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर यूज़ के हिसाब से भी अच्छा है कि आपकी आईब्रो सेट हो जाएगी, क्योंकि अलग से आप ब्रश लोगे आईब्रो सेट करने के लिए, तो इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, तो 100 रुपये में ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये क्या है? ये है लिप लाइनर, ठीक है, ये भी स्विस ब्यूटी का है, ये मेरा ब्राउन शेड है, ठीक है, ये मैंने लगाया ना, ये वाला शेड है, ब्राउन शेड है, ये दोनों ठीक है। सेम ही है? नहीं, हाँ ये दोनों सेम है, हाँ ये अलग ब्राउन है, ठीक है, ये थोड़ा अलग ब्राउन है, ये थोड़ा पर्पल में ब्राउन है और ये प्रॉपर ब्राउन है, ये चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है। तो ये दो मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरी मम्मी का है, जो मुझे शेड अच्छा लगा था तो मैंने उनसे ले लिया। ये मैंने खुद लिया था, ये स्विस ब्यूटी का है और ये 100 रुपये का, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी 100 रुपये का ही पड़ा था। ये किस काम आता है? ये हाँ, ये है फाउंडेशन ब्लेंड करने के, जो आप फाउंडेशन बीबी क्रीम यूज़ करोगे उसको तो आप हाथ से लगा लोगे, लेकिन अगर आप फाउंडेशन प्रॉपर फाउंडेशन ही यूज़ कर रहे हो तो इसको ऐसे टैप टैप करके करने के लिए, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, टैप टैप करके करते हैं ना, मेकअप वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि टैप टैप करके यूज़ करो, पर मेरे को लगता है कि टैप टैप करके यूज़ करूँगी ना तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे लग जाएगा, तो मैं उसको पूरा ऐसे ऐसे करके लगाती हूँ ताकि कहीं पे भी ज़्यादा ना लगे। टैप टैप करके मुझे लगता है कि ज़्यादा पैची हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं उसको ऐसे ऐसे करके नहीं लगाती हूँ, मैं सीधा मिक्स करती हूँ, जैसे प्रॉपर मिक्स करते हैं तो उससे मेरे चारों तरफ बिल्कुल बराबर लगता है, तो ये मुझे बिल्कुल सही लगता है। ये क्या है? ये लिपस्टिक है, 2 लिपस्टिक है, एक मैंने जो अभी लगा रखी है वो ये शेड है, ठीक है, ये है ब्राउन शेड और ये है ये क्या बताऊँ, ब्राउन तो नहीं है ये, ठीक है, रेड भी नहीं है ये, ऑरेंज में बोला जाए, हाँ इसको ब्राउन के आसपास ही बोले, इसको मरून बोल सकते हैं, हाँ ये मरून शेड है, ये स्विस ब्यूटी का है। ये मैं जब मुझे ऐसे लगता है ना कि बहुत अच्छा शूट है, ये शेड उस पर जाएगा तो मैं ही यूज़ करती हूँ, बाकी मैं इसको बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ऐसे डार्क कलर है ना तो हर ड्रेस पे सूट नहीं होता है, ठीक है। और ये बताऊँ कितने का पड़ा मुझे, ये है 329 का, ये शेड है ऐसा नहीं होता 329। है कि ड्रेस के हिसाब से ही मेकअप किया जाता है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ड्रेस है उसके हिसाब से मेकअप हो। अगर ड्रेस डार्क है तो मेकअप लाइट, अगर ड्रेस लाइट है तो मेकअप हल्का सा डार्क, ज़्यादा भी डार्क नहीं। आइज़ को अगर, और एक चीज़ हाँ, लिपस्टिक अगर डार्क होती है तो आइज़ को थोड़ा लो रखो, और अगर आइज़ ज़्यादा डार्क है तो लिपस्टिक को लो रखो, वरना पूरा ऐसे मिसमैच हो जाएगा, पूरा मेकअप ही मिसमैच हो जाएगा। अब देखो फिर बाद में बताती हूँ। ये सारे ब्रश किस काम? हाँ मैं ब्रश ही बता रही थी, ठीक है। ये जो ब्रश है ये है ब्लश वाला ब्रश, ठीक है। ब्लश लगाओ, इसको लो, ऐसे टप 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 फटाफट कर लो, फटाफट से कर लो। ये है स्विस ब्यूटी का, ब्रशेस भी कंपनी मेट आती है। नॉर्मली जो अपन लेते हैं ना पैलेट, वो छोटी वाली होती है, उसमें हो जाता है, पर ये मैंने फिर भी अपने लिए रखी है कि थोड़ा अच्छे से मेकअप हो सके, इसके लिए मैंने रखी। बाकी है ना आप लोग ये जो देखो, इसके साथ एक ये आपने देखा होगा, ये मैच करके 5 ब्रश आते हैं, एक तो आईब्रो वाला आता है, 3 ऐसे पतले वाले आते हैं, एक ये आता है, तो ये भी मैंने ले रखा है। देखो 3 ये भी मेरे पास है और ये भी मेरे पास है। अगर आपको बजट लगता है, क्योंकि ये महंगे आते हैं ब्रश, सिंगल सिंगल ही आते हैं और ये महंगे आते हैं, तो आप डायरेक्टली ये ब्रश ले सकते हो। 5 आएंगे, 5 में काम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझे बिल्कुल सही लगता है, ठीक है। उसमें ये है फाउंडेशन ब्रश, फाउंडेशन को लो, ऐसे टैप टैप करके लगाओ, इससे और इससे भी ऐसे ऐसे करके लगा सकते हो, टैप टैप भी हो सकता है, तो इससे भी बहुत अच्छा होता है, मैंने खुद यूज़ किया है पर्सनली। और ये है जो ये पाउडर होता है ना, लूज़ पाउडर या नॉर्मल पाउडर भी होता है ना, उसको भी यूज़ करने के लिए ये आराम से पाउडर को फिक्स कर देगा। तो ये पाउडर ब्रश और ये तीनों के तीनों स्विस ब्यूटी के हैं। तो मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये जो ऐसे 5 आते हैं एक साथ में,
इनमें थोड़ी सी वो होती है चुभने जैसा कुछ नहीं, होता है? मैं बताती हूँ, देखो अब ये जो आई शेडो ब्रश है ना, इसको ये सॉफ्ट होगा, ठीक है, ये सॉफ्ट रहेगा, ये आराम से इधर उधर हो जाएगा। जो 5 वाली ब्रश आती है ना, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ जो आई शेडो के ब्रश होते हैं ना, वो थोड़े टाइट होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास है, 2 मेरे पास है, एक मोटा वाला है और पतला वाला है। ये थोड़े से टाइट है, देखो ये हल्के हल्के टाइट है, ठीक है, बट इससे भी अच्छा होता है मेकअप। मैंने खुद इसको इतने टाइम तक ट्राई किया है, तो मैं खुद बोल रही हूँ कि ये अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम अच्छे से, हाँ ये उसके लिए होता है जिसको एकदम सॉफ्ट वाला लुक चाहिए ना, तो उसके लिए ब्रश घूमता नहीं है, ये ऐसे ऐसे लगेगा, ब्रश घूमेगा नहीं। तो ब्रश घूमने के लिए मैंने वो वाला एक मार्स का लिया है, ठीक है, ये मार्स का लिए मुझे पड़ा था 299 का, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिया एक। बाकी मेरे को इससे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये 5 वाले भी मैंने बहुत टाइम से यूज़ किए और ये मेरे को बिल्कुल सही लगते हैं। मतलब और कि ये सही रहता है इनके, हाँ, ये दोनों सेम है? सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आपको ऐसा चाहिए कि इधर अलग हो, थोड़ा सॉफ्ट लुक आए, थोड़ा अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो उसके लिए मैंने वो एक एक्स्ट्रा ब्रश लिया है। वरना मैं खुद भी नहीं लेती, बट मुझे लगता है कि हाँ भाई नीड पड़ती है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो ले लिया है। तो ये पूरा मेकअप मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें सबसे फेवरेट तेरे को क्या लगा? मेरे को अभी तक में तो सबसे फेवरेट मेरे को प्राइमर सही लगा। प्राइमर अच्छा लगा इसको, ठीक है, और सबसे ज़रूरी प्राइमर ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे फेवरेट तो मेरा ये बन चुका है। इसमें जो शाइनिंग दी है ना मेरे फेस पे, मतलब बिना मेकअप के भी जो शाइनिंग दी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। ये पूरा प्रोडक्ट है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको डेली यूज़ में, हाँ इतने सारे मेकअप बच्चे यूज़ करते हैं कि सिर्फ बड़े ही? नहीं, ये सारे मेकअप प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई शादी हुई, कोई पार्टी हुई या कुछ कहीं जाना हुआ, तो आप हल्का हल्का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ये सारा कुछ यूज़ नहीं करना है बच्चों के फेस पे, हल्का हल्का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट, एक एक स्टेप बच्चों पे यूज़ करना है। प्राइमर वाइमर यूज़ ज़रूरी नहीं है उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग दिखाने की। हल्का फुल्का किया ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, जैसे ब्लू लाइनर, जैसे कि मेरे पे सूट नहीं करता। हाँ होता है, वो ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि फेस पे ये चीज़ सूट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं डेली बेसिस पे, अगर किसी को चाहिए कि डेली बेसिस पे क्या मेकअप करे, तो मैं डेली बेसिस पे बताती हूँ। मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र, हल्का सा एक बीबी क्रीम या सीसी क्रीम खरीद लो, लैक्मी या स्विस ब्यूटी की, दोनों की आती है, ठीक है, वो खरीद लो, वो लगा लो हल्का सा। ब्लश के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास ब्लश ही हो, आप लिपस्टिक से भी उसको ऐसे टैप टैप करो और फिर उसको मिक्स कर लो, तो लिपस्टिक से भी हो जाएगा। वरना अगर आपको ब्लश चाहिए तो आप ब्लश भी खरीद सकते हो, ठीक है, लिक्विड वाला खरीदना, तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ब्लश हो गया, उसके बाद में एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो। फिर आप लाइनर, काजल, मस्कारा जो भी यूज़ करते हो, उन तीनों में से तीनों अगर यूज़ करते हो तो तीनों ले लो, और तीनों नहीं यूज़ करते हो तो कोई एक चीज़ ले लो, वो आंखों को आपके सही कर देगी। और एक लिपस्टिक होगी, बस। आईब्रो अगर आपकी पतली है तो एक आईब्रो पेंसिल ले लो, बस। उसके अलावा ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आई शेडो आपको लगाना है तो आप लिपस्टिक से भी लगा सकते हो आई शेडो, मैं बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आई शेडो पैलेट अलग से खरीदना, नहीं, लिपस्टिक से भी लगा सकते हो। लाइट कलर चाहिए तो लाइट ब्राउन लिपस्टिक लो, हल्का हल्का टैप करो, उसको मिक्स कर दो, बस। हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, नहीं, हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले खुद करती थी ये सब तो अब मैंने ये लेना शुरू किया है, वरना पहले मैंने सब कुछ ऐसे ही किया है। ये सारी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती थी। एक लाइनर यूज़ करती थी, हमेशा से मैं यही लाइनर यूज़ कर रही हूँ, हमेशा से, जब से मुझे लाइनर का पता चला है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी यही लाइनर यूज़ करती है, तो मैं स्टार्टिंग से यही लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और बाकी ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा प्रोडक्ट आपको खरीदना हो, बट अगर खरीदना हो, मैं जितनी इसके अंदर रेट लिखी है ना, मैंने उससे कम रेट में ही मंगाया है, तो मैं फिर ट्रैक कर दूँगी, वहाँ से आप जाके ले सकते हो, सस्ता मिलेगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। फाउंडेशन के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं? हाँ, फाउंडेशन के लिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक फाउंडेशन ब्रश हो गया, ठीक है, पर ये ज़्यादा सही होता है फाउंडेशन ब्रश से, तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इसको ही यूज़ करो। मेकअप हर स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए पहले आप चेक करो कि आपकी स्किन टोन पे क्या सूट करेगा, उसके बाद ही खरीदो, वरना पैसे वेस्ट होंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बता देना, ठीक है। अभी इसके फेस पे जो मैं मेकअप करती हूँ ना, वो भी एक दिन दिखाऊंगी कि इसका अलग है पूरा, हाँ ठीक है, इसका फाउंडेशन वगैरह सब अलग है, ये नहीं है, ये पूरा मेरा है, तो मैं इसका पक्का दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए कि वैष्णवी का भी दिखाओ तो मैं पक्का दिखाऊंगी, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा वो बता देना, और इससे क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई है, कुछ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं वापस बता दूँगी, मैं आइडिया दे दूँगी, ठीक है। और प्रोडक्ट देख लेना, आपके स्किन टोन के हिसाब से ही खरीदना, गलत मत खरीदना, वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जो मुझे लगता है लूज़ पाउडर से ज़्यादा कंफर्टेबल डेली में
वो नॉर्मल पाउडर। मैं लूज़ पाउडर मैंने खुद अब खरीदा है। मैं जो डेली पाउडर यूज़ करती थी ना, मैं फाउंडेशन लगाने के बाद मैं वही पाउडर यूज़ करती थी, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा हो? महंगा है मुझे पता है, बट आप लोग कम ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, नेक्स्ट कौन सा लुक क्रिएट करूँ, या कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए वो आप बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से बाय।